यदि भूख लगी है तो उनको खाना खिलाइए, यदि किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दीजिए, किसी के पास विद्या नहीं है तो उसको विद्या दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, कोई भूखा है तो उसको पेट भरिए। और जब आप ये जीवों की सेवा करना शुरू करेंगे, किसी भी जीव की, मनुष्य हो सकता है, वो चींटियां हो सकती हैं, वो पशु पक्षी हो सकते हैं, उनकी आप सेवा करना शुरू करेंगे और जब आप उनकी सेवा करेंगे तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर मिलेगा और उसी के फल से आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। और ये कोई धर्म की बात नहीं है, ढोंग आडंबर की बात नहीं। अगर हमें अपने जीवन में सुख चाहिए तो जब तक हम दूसरों को सुख नहीं देंगे तब तक हमें सुख मिल नहीं सकता। ये हमारे सनातन धर्म का शाश्वत सिद्धांत है। तो आज की बैठक में सबसे पहले तो ये लेकर जाइए कि मनुष्य के शरीर में ही हम कोई पाप और पुण्य कर सकते हैं। कर्म की परिभाषा हमारे वेद में दी है। कर्म जो इंटेंशन के साथ किया जाए, बिना इंटेंशन के आप कुछ करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप चेष्टा पूर्वक कोई क्रिया करते हैं तो वो कर्म है। आपने चेष्टा पूर्वक किसी को पानी पिलाया तो वो आपके लिए कर्म है। तो केवल मनुष्य ही कर्म कर सकता है और कोई जीव जंतु कर्म नहीं कर सकता। गाय दूध देती है लेकिन गाय को कोई पुण्य मिलेगा? गाय को दूध देने का पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। गाय की इंटेंशन नहीं है। गाय का कोई दूध निकाले और भूखा व्यक्ति पी ले तो उसकी भूख मिट सकती है कि, लेकिन क्या गाय की कैपेसिटी है कि वो भूखे व्यक्ति को ढूंढे और उसको ढूंढकर उसको दूध पिलाए? तो उसकी इंटेंशन नहीं है ना, उसको बाय डिफॉल्ट दूध बन रहा है। कोई पिएगा तो ठीक है, नहीं तो उनके थनों में सड़ जाएगा। तो गाय का पुण्य नहीं मिलेगा। आम के पेड़ के ऊपर आम लगता है, कोई व्यक्ति आम तोड़कर अपना पेट भर सकता है, तो आम के पेड़ को पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आम के पेड़ से यदि कोई आम तोड़कर खाएगा नहीं, किसी को खिलाएगा नहीं, तो पेट नहीं भरेगा। और आम के पेड़ से यदि कोई आम को तोड़ता तो वहीं पर सड़ जाएगा वो। तो आम के पेड़ की इंटेंशन नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि केवल मनुष्य को छोड़कर कोई भी दूसरी योनि, कोई भी दूसरा प्राणी ना पाप कर सकता, ना पुण्य कर सकता, वो सब भोग योनियां। मैं शायद पिछले साल आया तो मैंने पुनर्जन्म के ऊपर आपकी एक बैठक ली होगी, आप सबको स्मरण होगा। उसमें हमने कोई गीता की बात नहीं की, कोई सनातन धर्म की, कोई धर्म की पुस्तक की बात नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि हम कहते हैं इसलिए मानो। हमने विज्ञान की बात की कि ऐसे डॉक्टर्स के, ऐसे रिसर्च, डॉक्टर यान स्टीवेंसन, डॉक्टर ब्रायन वीस, जिन्होंने बिल्कुल जो ब्रेन के, जो साइकेट्री के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने ये रिसर्च की कि एक नए व्यक्ति के शरीर में किसी अनजान जगह की भाषा, उनकी मेमोरीज कैसे आ सकती हैं, और उनकी जो वैज्ञानिक रिसर्च थी उसके आधार पर हमने बात की थी। आपको स्मरण हो तो किस किस को याद है? कुछ नए भाई बहन होंगे। तो वो जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो सबसे पहला आपको कुछ ना कुछ अच्छे काम करने हैं। गर्मी बहुत है, कहीं प्याऊ लगाइए। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल में हर व्यक्ति सुखी होता था या नहीं होता था? गरीब होता था लेकिन सुखी होता था। हमारे दादाजी सुखी थे, हमारे परदादा सुखी थे। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम सुखी नहीं है। तो सुख कहां से आएगा? जब हम सुख देंगे। प्राचीन हमारी जीवन पद्धति थी वो सुख देने वाली जीवन पद्धति थी, दुख देने वाली जीवन पद्धति नहीं थी। आपने तो योग दर्शन पढ़ा है। अगर हम राग द्वेष करेंगे तो कभी चित्त में आनंद हो सकता है? चित्त में आनंद प्राप्त करना है तो राग द्वेष की एक भावना से भी मुक्त होना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जब तक हम सुख नहीं देंगे हमें सुख नहीं मिलेगा। मनुष्य के शरीर में हमारे पूर्वज दूसरों को सुख देते थे। सुबह उठते थे, एक रोटी होती थी तो भी उसका एक कोर निकाल कर दूसरों को देते थे। गाय की रोटी अलग निकालते थे, चींटियों के लिए आटा अलग निकालते थे, पक्षियों का दाना अलग निकालते थे। कुछ न कुछ परोपकार हर अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति करता था। अब आधुनिक शिक्षा ने हम सबको इतना स्वार्थी बना दिया कि हम किसी जीव के किसी काम के लिए घर में चपाती भी गिन के बनाते हैं। और गाय और कुत्ता तो हमारे घर के सामने आ नहीं सकता। हम चाहें तो भी ऐसे शहरों में रहते हैं कि चाहे तो चैरिटी कर नहीं सकते।
किसी भूखे को भोजन करवा नहीं सकते, कोई गाय हमारे दरवाजे पे नहीं आएगी, कोई बैल नहीं आएगा। 20-30 साल पहले तक भी हम जो गांव में रहने वाले हैं, हमारे दरवाजे के ऊपर गाय आती थी, बैल आती थी, बंदर आता था, कोई न कोई भिखारी आता था, कोई आटा मांगने वाला आता था, कोई किसी भी प्रकार का कोई साधु सन्यासी आता था, कोई कालबेलिया आता था, कुछ न कुछ लेने के लिए, रोटी मांगने के लिए आता था कि नहीं आता था। लेकिन आज बंद हो गया, तो हम चैरिटी नहीं कर पा रहे और इसीलिए हम सुखी नहीं है। सुख प्राप्त करना है तो पुण्य करना पड़ेगा, दूसरों का भला करना पड़ेगा। आप करना शुरू कर दीजिए, पूरा चंडीगढ़ करे ना करे, आप तो पतंजलि परिवार के सदस्य है ना, आप एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे केवल अपने लिए नहीं जीना, दूसरे जीव जंतुओं की भी कुछ सेवा करनी है। आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पुण्य कमाना है, दूसरों की सेवा करनी है। पुण्य कमाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप किसी को भोजन करवाएं तो उसको कितने घंटे तक तृप्ति मिलेगी? 6 घंटे तक। सुबह भोजन किया तो दोपहर को फिर भूख लग जाएगी, पानी पिलाया तो 4 घंटे के बाद फिर प्यास लग जाएगी। यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी को बीपी डायबिटीज है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को डिप्रेशन एंजाइटी है, और आप उसका इलाज करवा देते हैं, तो उसको परमानेंट सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके और हमारे पास हॉस्पिटल खोलने के पैसे नहीं है, हम कोई विद्यालय नहीं खोल सकते, हम कोई बड़ा लंगर नहीं चला सकते, हमारे हाथ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कोई बड़ा काम करें। लेकिन योग में वो ताकत दी है। यदि आप योग की कक्षा लगाएं तो एक योग की कक्षा लगाकर आप एक हॉस्पिटल जितना पुण्य कमा सकते हैं, बिना डॉक्टर हुए कमा सकते हैं। और ये देखिए जो प्रकृति की व्यवस्था है ना, ये जो ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं हैं, इसमें एक एक चीज का हिसाब किताब रखा जाता है। ये जो प्रकृति का कंप्यूटर है, ये बहुत एडवांस कंप्यूटर है। इसका जो कैलकुलेटर है, इसकी जो अकाउंटेंसी है, वो बहुत एडवांस है। इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। प्रोग्रामिंग की हुई है, आम के पेड़ की प्रोग्रामिंग की हुई है कि आपने आम की गुठली लगाई तो आम की उसी वैरायटी की फसल होगी जिसकी गुठली है। प्रकृति में कोई गड़बड़ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की तो लिमिट है, हार्ड डिस्क भर सकती है, लेकिन ये जो प्रकृति में कैमरा लगाया हुआ है, ये सबके अंदर लगा हुआ है, और ये केवल हमारी गतिविधियां नहीं देखता, ये हमारे मन में उठने वाले छोटे से विचार को भी देखता है। तो इस प्रकृति से हम जो कुछ करते हैं वो कभी छुपता नहीं है। उसका रिएक्शन जरूर होता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा रिएक्शन होता है, बुरा करते हैं तो बुरा रिएक्शन होता है। और ये जो प्रकृति है, ये कभी भी किसी को कुछ देती नहीं है, कुछ लेती नहीं है, ये सिर्फ लौटाती है। आपने प्रकृति में खेत में कुछ बीज डाले, आपको प्रकृति धरती माता कई गुना करके दे देगी। आप बबूल के बीज डालेंगे तो बबूल को कई गुना कर देगी, आम के बीज डालेंगे तो आम को कई गुना करके दे देगी। अपने आप कुछ देती लेती नहीं। तो आप यदि एक व्यक्ति को भी ठीक करते हैं, एक व्यक्ति को बीपी है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, माइग्रेन पेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दमा अस्थमा है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कोई भी बीमारी है, और उसकी बीमारी पर यदि किसी एक व्यक्ति को एक लाइफस्टाइल डिजीज भी होती है जो कि बहुत कॉमन है, 40 साल की उम्र में होती है, तो WHO ये मानता है